औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक पहुंच सकें। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फंजाई द किंगडम ऑफ द रिसाइकल्स। ठीक है जी, इस चैप्टर में हम फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स वगैरह। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 1 lakh species of the organisms called the fungi are known and many more are estimated to the present। ठीक है जी, अब तक तकरीबन 1 लाख स्पीशीज जो हैं फंजाई की वो डिस्कवर हो चुकी हैं और अभी भी ये माना जाता है कि इससे भी ज़्यादा जो हैं वो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द नोटोरियस पैथोजेंस सच एज द डिजास्ट्रस रस्ट मस्ट ऑफ द व्हीट एंड द कॉम मोल्ड फाउंड ग्रोइंग ऑन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड द फूड स्टफ। ठीक है जी, फंजाई के ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत से पैथोजेंस भी आ जाते हैं जो कि डिजास्ट्रस रस्ट भी हो सकते हैं, स्मट्स ऑफ वीस्ट भी हैं, या फिर दूसरे मोल्ड्स जो कि ग्रास के साथ इजीली या क्रॉप्स के साथ इजीली खुद ब खुद जो हैं वो उग जाते हैं। Delicacies such as the mushrooms, truffles and the morels and other organisms of the commercial use such as the Mycelium। ठीक है जी, ये हमारे पास फूड स्टफ में भी यूज़ होते हैं, जैसा कि मशरूम्स, ट्रफल्स हो गए, और पेनिसिलिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। फंगस पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन बनाने में भी यूज़ होता है। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड द यीस्ट। ठीक है जी, यीस्ट जो है वो भी हमारे पास फंजाई की एक टाइप आ जाती है जो कि बेकरीज में यूज़ होते हैं या ब्रेवरी इंडस्ट्रीज में यूज्ड होते हैं। ब्रेड्स वगैरह बनाने में, केक्स वगैरह बनाने में यीस्ट जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो फंजाई है वो डिकम्पोजर के तौर पे भी काम करता है, जैसा कि बैक्टीरिया है वो भी डिकम्पोजर के तौर पर काम करता है। Taxonomic structure of the fungi has changed from that a group of the plant kingdom। ठीक है जी, जो इसका टैक्सोनॉमिक स्टेटस है उसने इसको जो प्लांट किंगडम से डिफरेंट यानी कि सेपरेट रखा हुआ है और एक सेपरेट हमने किंगडम बनाया इसका, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं। कैसे रिजेंबल करते हैं कि जैसे प्लांट की सेल वॉल है, इनकी भी सेल वॉल है, सेंट्रियोल्स नहीं होते इनके अंदर भी जैसे प्लांट्स के अंदर नहीं होते, और ये नॉन मोटाइल होते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं। लेकिन कुछ फंजाई जो हैं वो एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं, जैसा कि हमारे पास आ जाता है हेटेरोट्रोफिक फंजाई आ जाते हैं, और लैक सेलुलोज यानी कि इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होती जबकि चिटिन होती है, जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होती है। ठीक है, द केमिकल फाउंड्स इन द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी, जो केमिकल हमारे पास आर्थ्रोपोड के एक्सटर्नल स्केलेटन्स में होते हैं। फॉर दिस रीजन सम माइकोलॉजिस्ट थिंक दैट फंजाई एंड एनिमल प्रोबेबली अरोज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है जी, फंजाई को देखा जाए तो वो प्लांट्स के साथ भी काफ़ी हद तक रिजेंबल करती हैं कि उनके अंदर सेल वॉल होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि एनिमल्स के साथ भी रिजेंबल करते हैं कि उनके सेल वॉल के अंदर चिटिन होता है जबकि सेलुलोज नहीं होता जैसा कि प्लांट्स में। ठीक है, इनकी रिजेंबलेंस प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है, और ये दोनों जगह फिट हो भी सकते थे लेकिन नहीं भी हो सकते, इसलिए इनकी एक अलहदा किंगडम बना दिया गया जिसका नाम किंगडम फंजाई कहते हैं। और जो हमारे पास माइकोलॉजिस्ट हैं, माइकोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई। ऐसे साइंटिस्ट जो कि फंजाई के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी फंजाई के एंसेस्टर्स हैं। बट फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स इन हैविंग अ सेल वॉल। लेकिन एनिमल से डिफर है कि सेल वॉल है, बीइंग एब्जॉर्प्टेड हेटेरोट्रोफ एंड नॉन मोटाइल। The fungi are neither plant nor animal. Their DNA study also confirmed that they are different from the all other organisms। अगर हम इनके DNA का स्टडी करें तो हमें मालूम होता है कि ये फंजाई जो हैं ये डिफरेंट है तमाम ऑर्गेनिज्म से। They show a characteristic type of mitosis called the nuclear mitosis। ये क्या करते हैं जी? एक अलग टाइप की माइटोसिस शो करते हैं जिसको हम नेम देते हैं जी न्यूक्लियर माइटोसिस का। न्यूक्लियर माइटोसिस के दौरान ये क्या करते हैं? जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता और
जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल फाइबर हैं वो बन जाते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है दो क्लस्टर्स के अंदर, और क्या बना देते हैं हमारे पास, डॉटर क्रोमोसोम बना देता है। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर हमारे पास इन्वेलप जो है वो डिसमेंटल्स होता है लेकिन लेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि फंजाई जो है वो डिस्टिंक्ट फीचर्स रखता है प्लांट से भी, एनिमल्स से भी, और इसलिए इसका अलहदा किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई। उसके बाद अगर हम फंगस की बॉडी को स्टडी करें तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास फंगस की बॉडी होती है उसको हम नेम देते हैं माइसीलियम का, और वो क्या चीज़ कंसिस्ट करती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम क्या नेम देते हैं, हाइफी का। हाइफी होते हैं, प्लूरल है ये, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसको हम हाइफा का नाम देंगे। हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटियम, ठीक है जी। हाइफी जो है वो स्प्रेड हो जाती है किसके ऊपर, सबस्ट्रेटम के सरफेस के ऊपर, और चितिन जो होती है वो इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, जो डिके होने से इसको बचाती है, और जो लिग्नेंट होती है वो क्या करते हैं जी, प्लांट सेल वॉल की शेप मेंटेन करती है। हाइफी जो है हमारे पास वो सेपरेट भी हो सकते हैं और नॉन सेपरेट भी हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं। सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय द क्रॉस वॉल कॉल्ड द सेप्टा, ठीक है जी। सेप्टेट हाइफी में क्या होते हैं, हमारे पास दरमियान में एक क्रॉस वॉल होती है जिसको हम सेप्टा का नाम देते हैं, और वो क्या करती है, इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है जी। नॉन सेप्टेट हाइफी जो होती है उसके अंदर सेप्टा नहीं होता और वो डिवाइड नहीं हो सकती किसमें, इंडिविजुअल सेल्स में, ठीक है जी। जो हमारे पास सेप्टेट हाइफी है उसके अंदर क्रॉस सेल वॉल होती है जिसको हम नेम देते हैं सेप्टा का, और वो डिवाइड हो जाती है किसमें, इंडिविजुअल सेल्स में। जबकि हमारे पास नॉन सेप्टेट हाइफी जो है वो क्या है, उसके अंदर हमारे पास सेल वॉल जो होती है, क्रॉस सेल वॉल, वो नहीं होती, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकती और इंडिविजुअल्स में नहीं कन्वर्ट हो सकती। सच हाइफी और कॉल्ड दी को इनोसाइटिक हाइफी, उस हाइफी को हम क्या नाम देते हैं, को इनोसाइटिक हाइफी का नाम देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोर इफेक्टिवली मूव करता है और क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल अंदर और बाहर थ्रू आउट। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव अ पोर थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लोज फ्रॉम सेल टू सेल। अब जो सेप्टा है यानी कि क्रॉस वॉल जो है उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके जरिए से वो क्या करती है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होती है उसको फ्लो करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ठीक है। अगर हम ये डायग्राम देखें नीचे, ये येलो वाली, तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल पार्ट ऑफ द फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिक एक्टिव, ठीक है जी। जितने भी फंगस के ग्रोइंग पार्ट हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड द इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाइफी में भी पैक टुगेदर। जो हाइफी होते हैं वो पैक्ड भी हो सकते हैं टुगेदर और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वो स्ट्रक्चर की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास मशरूम्स आ जाते हैं सेवरल, जो हम फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। उसके बाद पफ बॉल्स आ जाती हैं या फिर मोरल्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यीस्ट आर दी नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है जी। यीस्ट जो है वो हमारे पास नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी कि सिंगल सेल कंटेनिंग है। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। जितने भी हमारे पास फंगल न्यूक्लियाई हैं वो क्या हैं जी, हैप्लॉइड हैं, सिवाय एक के, वो क्या है जी, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। कब बनाता है, जबकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी येलो बॉक्स। अ सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी ओनली इन द वन डे, ठीक है जी। एक सिंगल माइसीलियम जो है वो 1 किलोमीटर तक न्यू हाइफी जो है वो बना सकता है हर रोज, एक ही दिन में, ठीक है जी। अ सर्कुलर क्लोन ऑफ द आर्मिलेरिया का सर्कुलर क्लोन। और पैथोजेनिक फंक्शन जो है एफ्लिक्टिंग कॉनिफर्स, जो कि किसको एफ्लिक्ट करते हैं, कॉनिफर्स को, ग्रोइंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल फोकस। वो क्या है जी, एक ही सेंट्रल फोकस से
ग्रो करते हैं। और अगर हम उसकी मैयस देखें तो वो कितनी है, 15 हेक्टर्स, ठीक है। और एक हेक्टर्स जो होते हैं वो कितने हैं जी, 10,000 मीटर स्क्वायर्स के इक्वल होता है। कुड इट बी दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है? नहीं, इससे भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। कोरल्स आ जाते हैं, कोरल रीफ्स आ जाते हैं, वो आगे पूरे पूरी एक पता नहीं कितने एक्टर्स पूरे पूरे मुल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, हमने स्टडी कर लिया है जी फंजाई की हिस्ट्री को, फंजाई की बॉडी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे फंजाई। अगर यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।